एक्सरसाइज, तो इसलिए प्लीज ध्यान से करिए। ओके, तो क्लास वर्क है नंबर 1। ओके, make, okay, make the a complement, okay, make the complement DNA strand B है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? RNA। ठीक है, तो मेक द कॉम्प्लीमेंट DNA strand and transcripts of the event। ठीक है, तो ये आप लोग अपना अपना क्लास पर कॉपी में करिए। ऑफ द गिवन स्ट्रैंड, ठीक है सी। तो उसमें मैंने कैपिटल ए में क्या दिया है? 5 प्राइम 3 प्राइम, ये आपका कैपिटल ए वाला है, एंड ये कैपिटल बी में दिया है चलिए करिए फटाफट। सर सेकंड वाले में 5 प्राइम की पेमेंट दी, दवा सेकंड वाले में 5 प्राइम की पेमेंट। तो नहीं दिया है। अच्छा ठीक है। क्योंकि आपका ए जो है वो नीट पैटर्न है, एंड जो बी जो है वो केवी पैटर्न। हो गया? बोलो। Yes. नाउ इसमें हम डीएनए बनाएंगे। तो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बोलो, व्हाट द डीएनए कॉम्प्लीमेंट? 5 दिया है तो हम सीधा लिखेंगे क्या? 3 प्राइम 3 प्राइम फिर टी ए टी। हाँ, एक एक करके बोलो, ये हाड़ो मत चला। हाँ बोलो पुहाना। टी ए टी सी टी जी फिर टी ए टी सी टी ए टी जी टी, यही है ना?
5 प्राइम। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये आपका डीएनए हो गया। बट आरएनए हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इसको कॉपी कर देंगे, है कि नहीं? जगह T की जगह U लगा दें। बिल्कुल, बिल्कुल। की जगह U। बस तो आप वो इजी है, अदरवाइज बनाओ, आप इससे बना सकते हो, बट उससे क्या होगा? Yes, sir. आप बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट बनेगा तो यही। वही। कौन सा कॉपी आ गया? तो आपका बनेगा तो यही स्ट्रैंड, है कि नहीं? बस टी के जगह पर आप क्या लगा देंगे? यू। यू लगा देंगे। तो अगर आप इससे बनाए भी तो यही बनेगा, है कि नहीं? अगर हम इसको बनाएंगे भी, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रख देते हैं, इसको इसके ऊपर रख देते हैं, समझ रहे हो? तो बनाओगे तब भी यही बनेगा, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं। टी के साथ ए यू टी ए सी जी टी ए जी सी टी ए यू टी ए सी जी टी ए यू टी ए जी सी टी ए हो गया। तो इसलिए ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम ही आएगा, कोई शक? अगर आप इसको इधर रखोगे तो ये बिल्कुल सेम स्ट्रैंड है, अंडरस्टूड? बट यस। इधर हम क्या करेंगे? इधर आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना है डीएनए, तो क्या करोगे? तो जब डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम 5 prime लोग to क्या 3 prime है? लेंगे। वो 5 to 3 है, 5 prime to 3 prime। बट लिखोगे कैसे? आप लिखोगे 3 to 5, बट डायरेक्शन नहीं दोगे तो मुझे लगेगा तुमने 5 to 3 दिया है, समझ आया? बिकॉज इफ यू डोंट गिव डायरेक्शन इट इज 5 to 3। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? उसको उलट के लिखेंगे, तो यहाँ से पेयर करेंगे। तो यहाँ क्या है? टी, B, C. समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए आप यहाँ से बनाएंगे, तो टी सी ए टी सी टी, है कि नहीं? टी सी टी, फिर ए टी जी टी, ए टी जी टी हो गया, ए टी जी टी, फिर आ जाएगा ए टी सी टी, ए टी सी टी, ए टी सी टी ए, हो गया? समझ रहे हो? एक्चुअली हमारा क्या आएगा? आएगा उल्टा ये वाला, बट हमने जो घुमा के देना है, इसका मतलब ये जो आप दिए हो ये क्या है? 5 to 3, 5 prime to 3 prime। तो इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, फाइन, आया समझ? यस बट तो अगर क्वेश्चन में यस सर। हाँ बोला, कुछ नहीं क्या है? फिर अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दिया तो हमें भी विदाउट मतलब डायरेक्शन मेंशन नहीं करना है। क्यों, तुम उसका बाबू है क्या? जब वो दिया नहीं है तुम कहाँ से दे दोगे? तो तुम इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है? जब 5 दिया ही नहीं तो तुम 3 कैसे लिखोगे? आप हर समय भूल जाते हो 5 का कॉम्प्लीमेंट 3 है, तो जब 5 दिया ही नहीं है तुम कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख दोगे? यस सर। दाल है, तो आपको एक बार में क्या समझ में नहीं आता है? तो ये आपका आ जाएगा आरएनए। तो आरएनए में क्या करेंगे बोलो? उल्टा उल्टा करेंगे और टी की जगह तो टी की जगह यू कर देंगे। नहीं गधा, आरएनए में कुछ नहीं करोगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दोगे एंड टी को कर दोगे यू। क्यों? क्योंकि आरएनए तो 5 to 3 ही होता है ना। यस सर। तो आरएनए इज ऑलरेडी लाइक सेंस, तो इसलिए देखो आपने बना ये टेम्पलेट बना, फाइन। आरएनए जो है वो ऑलवेज लाइक सेंस होगा, तो इसलिए उसको एज इट इज कॉपी करके पटक देना।
टी के जगह यू लगा देना, समझ में आया? बट टेम्पलेट जो Yes, है, डीएनए जो है ये उल्टा बनता है। आया समझ? तो ये आपका एक Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। question. ओके, तो इसलिए बाय कन्वेंशन आपको एक नोट लिखना है, बाय convention, if the direction of strand is not given, okay, it is assumed to be 5 prime 5 to 3 5. 5 no 3 prime. 5 prime to 3 prime. But क्या? But you cannot write it. ठीक है, आप इसको अज्यूम कर सकते हो बट लिख नहीं सकते। कोई शक? No, sir. तो ये No, आपको sir. याद रखना है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ क्लास। ओके, तापरे पैलिंड्रोमिक डीएनए, अदर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। पैलिंड्रोमिक डीएनए, तो यू नो व्हाट इज अ पैलिंड्रोम? तो पैलिंड्रोमिक डीएनए, सो पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब क्या है? जिसको आप आगे पीछे सेम पढ़ सकते हो। सो इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए in which the base sequence of one strand is opposite to that of the other when read from opposite directions. Okay, so DNA regions that form the promoter region of the operon are often palindromic. Fine, इसका मतलब क्या है? How will you make a palindrome? तो आप क्या करेंगे? 5 प्राइम ATGC लिखेंगे एंड नीचे वाले स्ट्रैंड में उसको उलट के लिख देंगे CGTA 5 प्राइम। उजाला आया समझ? Yes, sir. तो हाउ टू मेक ए पैलिंड्रोम? आप उसका पेयरिंग करो, तो इधर क्या हो जाएगा? अभी आप उसको पेयर करोगे तो GCAT 3 प्राइम, 3 5. GCAT 3 प्राइम, तो ये आपका पेयर हो जाएगा। तो ये इधर भी आप लिख सकते हो। Yes, sir. ओके, इसका उल्टा है. उलट के 3 प्राइम क्या? TACG. TACG. CG. TACG हो गया। तो ये आपका हो गया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पढ़िए ATGC GCAT ATGC GCAT, समझ में आया? आप Yes, sir. यहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो, एक ही चीज है। इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। समझ में आया? ओके, एक Yes, और sir. है Yes, मिरर sir. रिपीट। मिरर रिपीट कैसे बनाएंगे? ऐसे जैसे मिरर पे रखो उसे बना दो। मिरर रिपीट हम लोग कैसे बनाएंगे? तो आप क्या करिए, पहला सपोज एक इमेजिनरी लाइन बना लीजिए मिरर, तो 5 प्राइम ATGCTA, अब उलट के लिख दो ATCGTA 3 प्राइम। तो इसको हम मिरर रिपीट बोलते हैं। क्यों? जैसे इधर आया वैसे उलट के यहाँ दिख रहा है, ऐसे अज्यूम, ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या है? एक मिरर है। समझ रहे हो? तो इधर उल्टा क्या हो जाएगा? 3 प्राइम TACGAT, तो TA
GC85 समझ में आया? तो इसलिए ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, सामने वाला पार्ट का मिरर इमेज। Mirror. ओके, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर। Mirror repeat. तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फंक्शंस ऑफ डीएनए। तो जनरली आप तो जानते हो डीएनए क्या है, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, सो फंक्शंस ऑफ डीएनए, फंक्शंस ऑफ डीएनए। क्या इसका कीबोर्ड का गड़बड़ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक ही चीज है फिर मिट जा रहा है, पता नहीं क्या। फंक्शंस ऑफ डीएनए। ओके, तो आप जानते हो डीएनए के ऐसे नाना प्रकार के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल जैसे काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? तो इसको आप पढ़ लेंगे। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा आरएनए है। ओके, तो आरएनए 3 तरह का होता है, आरएनए टाइप्स। ओके, तो आरएनए टाइप्स में सबसे पहला क्या आ जाएगा, बोलो, mRNA. mRNA या मैसेंजर आरएनए या इंफॉर्मेशनल आरएनए। तो ये तो आप स्पेशल क्लास में पढ़ लिए होंगे इसके बारे में। तो ये क्या करता है, तो इट हैज द क्या, कोडॉन। व्हाट आर कोडॉन्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड का शॉर्टकट है मेरा, नॉट नहीं पढ़ लेना। 3 न्यूक्लियोटाइड्स रेड इन ए particular fashion and codes for a particular amino acid. Okay, for example UUU अगर आएगा UUU तो ये कोड करेगा फिनाइलएलेनिन के लिए, AUG कोड करेगा मेथियोनिन, GGG कोड करेगा ग्लाइसिन के लिए। तो ये आपका कोडॉन्स है। तो इट हैज द कोडॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ कोड्स इन द डीएनए। समझ में आया? तो एक्चुअली तुमको कैसे पता चला कौन सा कोडॉन आएगा, डीएनए में लिखा है। समझ आया? इसलिए डीएनए जो है उसमें क्या होता है, कोड। आरएनए में क्या बन जाएगा, कोडॉन। एंड टीआरएनए में क्या होगा, एंटीकोडॉन। क्लियर? तो ये आपका एमआरएनए हो गया फिनिश। नाउ इट्स लेंथ is variable and depends upon the size. Its length is variable and depends upon the क्या है, depends upon the size of the gene. Okay, now it is equal to, क्या बोलो तो, it is equal to 3 into codons. Okay, 3 into codons. क्यों बोलो, हर कोडॉन में 3,
तो 3 into कोडॉन्स, या आप लिख सकते हो एमिनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स प्लस 3 फॉर स्टॉप कोडॉन। समझ में आया? क्योंकि स्टॉप कोडॉन कोई अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता। तो अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस रोकना है तो स्टॉप कोडॉन चाहिए कि नहीं? तो Yes. इसलिए अगर मैं Yes, बोलूं कि आपका जो फलाना प्रोटीन है उसमें 100 अमीनो एसिड्स है, तो लेंथ ऑफ mRNA क्या होगा? 303 303. यस, ग्रेटर देन 300, 303 होगा या मोर, इसको आप लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 303। ओके, तो ये मिनिमम आपका, तो yes, sir. हाँ बोलो। मिनिमम उतना होना चाहिए। मिनिमम 303 होना चाहिए। अब बीच में बकवास होगा तो क्या दिक्कत है? ओके, सो 303 इज द कंसेप्चुअल पार्ट। उसके बाद इधर उधर का भी बहुत चीज हो सकता है। ओके, तो ये आपका है मैसेंजर आरएनए। तो इसलिए इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ वेरिएबल होता है, क्योंकि जैसे हमने क्या देखा था, सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन क्या है? एस्पार्टेम, उसमें 2 अमीनो एसिड है। एंड लॉन्गेस्ट प्रोटीन जो है दैट इज टाइटीन, उसमें अराउंड 30,000 अमीनो एसिड्स है। तो ऑब्वियसली एमआरएनए वेरिएबल होगा। भले भले। उसके बाद नेक्स्ट है क्या? तो सेकंड इज रिबोसोमल आरएनए। रिबोसोमल आरएनए या आरएनए या insoluble RNA, largest RNA, most numerous RNA। तो ये सबसे ज्यादा RNA नंबर इसी का होता है। ओके, तो इसलिए इसको हम लोग करते हैं। तो नाउ व्हाट इज इट्स फंक्शन? So it makes Ribosome the formation. ribosomes along with protein। समझ रहे हो? तो ये आपका राइबोसोम बनाता है along with proteins। जब भी और कोई टीचर आपका मॉर्निंग स्लॉट लेने का बात करे तो आप मना कर देंगे, क्योंकि एटलीस्ट अभी हमारा 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि एंजाइम्स भी पढ़ना है। एंजाइम्स के बाद सारा मैं एनसीईआरटी चला जाऊंगा, कम से कम एंजाइम्स में पढ़ा दूं अच्छे से, तो उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे फिजियोलॉजी। तो इसलिए हमारा में भी हमारा नवरात्र कब है? तो शायद आज कौन सा डे है? ट्यूसडे ना? 12 तारीख। तो शायद 14 को नवरात्र है। मैं वहां उधर जाऊंगा फार्म को, तो उस दिन शायद नहीं होगा। पर आप याद रखिए, आपका हर दिन मॉर्निंग में क्लास है। ओके, जिस दिन नहीं होगा मैं पहले से बता दूंगा। ओके, तो एटलीस्ट 2-3 फ्राइडे तक तो हमारा क्लास रहेगा, फ्राइडे सैटरडे। ओके, प्लस आप लोग अपना होमवर्क में टैक्सोनॉमी वैक्सोनॉमी पढ़ते रहिए क्वेश्चंस के लिए। ठीक है जी? तो ये हमारा है प्रोटीन्स मेक्स राइबोसोम्स अलोंग विद प्रोटीन्स। तो इसके लिए मैं एक बढ़िया डायग्रामेटिक प्रोसेस से हम लोग पढ़ लेंगे। तो सपोज ये लार्ज सब यूनिट है, ये यूकैरियोट का है, ये प्रोकैरियोट का है, क्योंकि प्रोकैरियोट का छोटा होता है। एंड ये स्मॉल सब यूनिट है, ये प्रोकैरियोट का, ये भी छोटा होता है। तो इसीलिए इन यूकैरियोट्स कौन कौन सा आरएनए मिलता है? 28S, ओके, 5.8S एंड 5S। तो ये आपका तीनों मिलता है किसमें? इन द लार्ज सब यूनिट। समझ रहे हो? तो ऑल दिस 3 आर फाउंड इन लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट में क्या मिलता है? तो स्मॉल सब यूनिट में 18S RR। ठीक है, ये आपके सारे RRNA हैं, याद रखो, RRNA, ऑल ऑफ देम आर RRNA। क्लियर?
इन यू, ये छोटा वाला प्रोकैरियोटिक है, तो 23s एंड 5s मिलता है आपका बड़े में, एंड छोटे में क्या मिलता है? 16 16 ठीक है। तो ये आपका राइबोसोमल आरएनए हो गया। अब हम चले जाएंगे सबसे खतरनाक आरएनए में, दैट इज कॉल्ड टीआरएनए। ओके, सो टीआरएनए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टीआरएनए में हम लोग क्या लिखेंगे? थर्ड इज टीआरएनए। ट्रांसफर यस, थर्ड जो है ये टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, soluble RNA, smallest RNA, okay, adapter RNA, clear? So ये आपका tRNA है ना। इन tRNA आपका जो 2D स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2D structure was proposed by Robert Hawley. Okay, Robert Hawley, and इसको हम लोग क्या कहते हैं? This is called clover leaf model. And the 3D structure was proposed by क्या? Kim and Clark. Who is Clark? याद है कि नहीं? आरॉन क्लार्क, जो स्टूडेंट ऑफ रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो इसको हम लोग एल शेप कहते हैं। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जनरली हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल ही पढ़ते हैं। तो क्लोवर लीफ मॉडल में आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ इस तरह से होगा। तो ये आपका है 5 प्राइम मिथाइल जीटीपी साइट, फिर ऐसे लंबा स्टेम होगा। तो उसमें जो है टीआरएनए में कुछ रीजन पेयर्ड होते हैं, कुछ रीजन अनपेयर्ड होता है। जो पेयर्ड रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टेम, एंड जो अनपेयर्ड रीजन है उसको कहते हैं लूप्स। तो ये पेयर्ड रीजन है तो दे आर कॉल्ड स्टेम। फाइन, इनको हम स्टेम बोलते हैं। एंड ये है लूप। इस लूप में बहुत जगह पर यूनिक न्यूक्लियोटाइड्स मिलता है। जैसे यहाँ मिलेगा यूनिक न्यूक्लियोटाइड, उसी तरह यहाँ भी मिलेगा यूनिक न्यूक्लियोटाइड। मतलब ऐसा न्यूक्लियोटाइड जनरली नहीं मिलता। ओके, तो इसको हम लोग डी बोलते हैं, डाइहाइड्रोयूरिडीन। इसमें राइबोथाइमिडीन, सूडोयूरिडीन एंड साइटिडीन। क्लियर? सो ये क्या है? तो दिस इज कॉल्ड DHU लूप। इसको कहते हैं डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप। ये आपका जो है दिस इज 5 प्राइम साइट। ओके, ये जो है इसको कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म, वेरिएबल आर्म, बहुत कुछ लिखते हैं इसके बारे में। सो दिस इज कॉल्ड टी साई लूप। एक्चुअली वो साई मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, टी साई सी लूप। ओके, एंड अल्टीमेटली ये जो है जिसको कहते हैं 3 प्राइम CCA या अमीनो एसिड अटैचमेंट। क्लियर? तो ये उसका जो है नेम्स है।
तो फंक्शन क्या है? सो it codes for the particular amino acyl tRNA synthetase enzyme. Okay, according to the anticodon. क्यों बोलो? एंटीकोडॉन जिस कोडॉन के लिए होगा उसको लाने के लिए एंजाइम आएगा। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज मेथियोनिल। ओके, टीआरएनए सिंथेस। ओके, तो आया समझ? क्योंकि हम लोग यहाँ कौन सा कोड लेंगे? यूएसी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ले रहे हैं यूएसी कोड। आप बोलोगे सर लिखा है आपने CAU, पढ़ रहे हो यूएसी, मतलब एंटीकोडोन। बताइए क्यों ऐसा मैंने पढ़ा? क्योंकि जनरली पढ़ते हैं हम लोग क्या, एंटीकोडॉन इज फ्रॉम 3 to 5, तो इसलिए 3 to 5 हमारा है यूएससी। बट अगर डायरेक्शन है तो 5 to 3 पढ़ना पड़ेगा, 5 to 3 तो इससे हम बोलते हैं 5' to 3' CAU। अंडरस्टूड? तो इसलिए एंटीकोडॉन है CAU, मतलब क्या, यूएससी। तो अगर एंटीकोडॉन यूएससी है तो उसके साथ कौन पेयर करेगा? बताइए। अब यहाँ ध्यान दीजिए। नाउ सपोज ये हमारा टीआरएनए, ओके। तो ये आप देख रहे हो शॉर्ट आर्म इस तरफ है, मतलब ये टी साइड सी लूप है, ये डाइहाइड्रोयूटेन लूप है। ये मैंने सीक्वेंस को कर दिया क्या, UAC। समझ में आया? क्योंकि यहाँ मैंने 3 to 5 लिया हुआ है। ठीक है, तो इधर कौन सा अमीनो एसिड होगा जिसका mRNA के साथ तो बाइंड करेगा? तो mRNA क्या है, 5', U will pair with A will pair with U, C will pair with G। समझ में आया? तो कोडॉन क्या है, AUG। एंटीकोडॉन क्या है, UAC। तो एंटीकोडॉन ऑलवेज 3 to 5, कोडॉन ऑलवेज 5 to 3। तो अमीनो एसिड क्या आ जाएगा, मेथियोनिन। तो DHE लूप क्या करेगा, मेथियोनिल टीआरएनए सिंथेस एंजाइम, सिंथेस एंजाइम। बुझिएला? तो इसलिए इट कोड्स फॉर द पर्टिकुलर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एडेप्शन। इसीलिए टीआरएनए को क्या कहते हैं, Adapter आया समझ? तो यहाँ मैंने उल्टा किया हुआ है, याद रखना, क्योंकि शॉर्ट आर्म से डायरेक्शन आपको पता चलेगा। शॉर्ट आर्म ऑलवेज क्लोज टू 3'। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो इसीलिए एंटीकोडॉन क्या करेगा, adapts to codon in the mRNA. Okay, full stop. This forms weak association that will result in the क्या, better association। समझ में आया? तो अगर ये हल्का सा जोड़ नहीं जुड़ेगा फिर अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होगा?
ओके, नाउ DCIC लूप क्या करता है? कोड्स फॉर द particular ribosome where this tRNA will go to. समझ में आया? तो किस tRNA में मैंने किस राइबोसोम के पास जाएगा वो डिसाइड करेगा कौन? DCIC लूप। इधर क्या होगा? अमीनो एसिड is attached to the 3' OH group. Okay, amino acid attached to the 3' OH group of the क्या? 3' OH group of the A of the CCA site by forming ester bond with its क्या? COH। समझ में आया? तो जो आपका अमीनो एसिड का COH ग्रुप है वो इसके OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाकर क्या करता है? ईस्टर बॉन्ड बनाता है। क्लियर? सो दिस इज द केस। हो गया? चलिए, सो छुट्टी। तो नाउ यू कैन टेक रेस्ट, विल मीट टुमारो। ओके, आई विल अपलोड दिस वीडियोस, आप देख सकते हो दोबारा। यस सर।